फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्लोरेंस। तो इसमें राइटर बताते हैं कि एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है। ठीक है, और लेंचो का जो हाउस है वो हील्स के टॉप पे है। लेंचो का जो हाउस है वो हील्स के टॉप पे है। और वहाँ अगर कोई हिल्स के टॉप से अगर नीचे देखता था तो उसको रिवर दिखता था, फील्ड दिखता था। तो लेंचो के पास भी अपना एक फील्ड था, कॉर्न का फील्ड था। कॉर्न मतलब भुट्टा, भुट्टा का फील्ड था उसके पास। तो उसके बाद फिर बट वहाँ पे एक बात थी कि वहाँ पे जो भी फील्ड थे वहाँ के लिए बारिश बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी। या तो डाउनपोर होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, या फिर हल्की फल्की भी बारिश होनी चाहिए। बट बारिश वहाँ के लिए बहुत नेसेसरी थी। एक दिन क्या हुआ, लेंचो स्काई को देख रहा था, सोच रहा था वो कि रेन होगा आज, शायद मे बी आज रेन हो। तो वो स्काई की ओर देख रहा था रेन के लिए। तो वो देख रहा था और वहाँ पे सडनली एक वोमन बोलती है कि ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ वाटर मिलेगा, यानी वो रेन के लिए प्रेडिक्ट करती है, उसे लगता है कि आज बारिश होगी। और वहाँ की जो वोमन थी वो सपर बना रही थी, सपर मतलब डिनर बना रही थी। ठीक है, और जितने भी बॉयज थे बड़े बड़े वो फील्ड में काम कर रहे थे, और छोटे छोटे जो बच्चे थे वो फील्ड में खेल रहे थे। तो वोमेन उन लोगों को बुलाती है रात के डिनर के लिए। तो लेंचो उस बॉयज और चिल्ड्रंस के साथ जाता है डिनर करने के लिए। तो जब लेंचो डिनर कर रहा होता है तो वो प्रेडिक्ट करता है कि आज तो बड़े बड़े बारिश के ड्रॉप्स गिरेंगे, बड़े बड़े बूंद गिरेंगे बारिश के। तो वो है बारिश के रेन ड्रॉप को कंपेयर करता है 10 सेंट से। वो बोलता है कि जो बड़े रेन ड्रॉप होंगे वो हमारे लिए रेन ड्रॉप नहीं होंगे, वो हमारे लिए 10 सेंट पीसेस होंगे। 10 सेंट पीसेस मतलब 10 सेंट कॉइन होंगे। और छोटे वाले जो होंगे वो उसके लिए 5 होंगे, 5 पीसेस। छोटे वाले जो ड्रॉप होंगे वो उनके लिए 5 कॉइन्स होंगे। ठीक है, बट सडनली एक बहुत तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है और रेन भी स्टार्ट हो जाता है। बट रेन जो स्टार्ट होता है उसके साथ साथ हेल स्टोन भी स्टार्ट हो जाता है। हेल स्टोन मीन्स ओले होते हैं, तो ओले भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेंचो का जितना भी कॉर्न का फील्ड था सारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। अब लेंचो भी बहुत सैड हो जाता है कि अब क्या होगा। तो वो बोलता है कि लगता है मैं इस साल भी भूखा रहूंगा और मेरा पूरा परिवार इस साल भी भूखा ही रहेगा, अब क्या होगा। उनके होप पे मतलब पूरा पानी फिर जाता है। बट लेंचो को गॉड पे कंप्लीट फेथ था, बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड पे। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं गॉड को एक लेटर लिखूं। तो वो गॉड के लिए एक लेटर लिखता है और जाके खुद अपने हाथों से मेल में जाके प्लेस कर देता है। वो उस लेटर में लिखता है कि भगवान जी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरी पूरी फैमिली भूखे रह जाऊंगा। तो वही ये वही ये लिखता है उस लेटर में, और ये कहता है कि उसे 100 पैसों चाहिए। फसल को हार्वेस्ट करने के लिए उसे 100 पैसों चाहिए, जिससे कि उस अपने फैमिली को फीड कर सके। और वो इन्वेलप में गॉड लिख देता है, उस लेटर को इन्वेलप में डाल देता है और इन्वेलप के ऊपर गॉड लिख देता है और उस लेटर में स्टाम्प मार देता है और जाके खुद ही वो मेल बॉक्स में जाके गिरा देता है। तो पोस्टमैन आता है और उस लेटर को निकालता है उस बॉक्स से, मेल बॉक्स से, और पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। और वो दोनों खूब हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई गॉड को कैसे लेटर लिख सकता है। तो दोनों खूब हंसते हैं। बट सडनली पोस्ट मास्टर जो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि देखो, हमें किसी के फेथ का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसे भगवान पे बहुत फेथ है, इसलिए मैं इसका फेथ को तोड़ना नहीं चाहता। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसे 70 पैसों दूंगा। तो वो अपनी सैलरी से कुछ पैसे लेता है और कुछ एम्प्लॉयज से पैसे कलेक्ट करता है। टोटल वो 70 पैसों कलेक्ट कर लेता है और इन्वेलप में डाल देता है और सिग्नेचर कर देता है गॉड। ठीक है, तो जब लेंचो आता है अपने लेटर को चेक करने के लिए कि कोई रिप्लाई आया कि नहीं, मैं जो लेटर डाला था कोई रिप्लाई आया कि नहीं, देखने जब वो आता है तो वो
एक इन्वेलप देखता है, उस इन्वेलप में 70 पैसोज रहते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है 70 पैसोज देख के। वो बोलता है कि मैंने तो भगवान से 100 पैसोज मांगा था, बट भगवान ने मुझे 70 पैसोज ही दिए थे। और वो इन्वेलप को देख के, इस पैसे को देख के सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको भगवान पे कंप्लीट फेथ था और वो जानता था कि ये भगवान ही हैं जो मेरी हेल्प किए हैं और 70 पैसोज दिए हैं। बट उसको गुस्सा आ जाता है जब 30 पैसोज उसे और नहीं मिलते, सिर्फ 70 पैसोज ही मिलते हैं। उसे तो जरूरी थी 100 पैसोज की। तो वो सोचता है कि मैं एक और लेटर लिखता हूँ। तो उसी टाइम वो एक आदमी से पेन मांगता है और फिर से दोबारा एक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि भगवान जी मुझे 30 पैसों और चाहिए। आपने मेरे 30 पैसों नहीं दिए, मैंने आपसे 100 मांगे थे, आपने बस मुझे 70 पैसों ही दिए। तो वो लिखता है और ये भी लिखता है कि प्लीज इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं पोस्ट ऑफिस के, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बंच ऑफ कूर्क होते हैं, मतलब करप्टेड होते हैं, मतलब चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं। तो प्लीज इसे मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। सो फ्रेंड्स, बाय दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। बाय।